एक बार फिर जरा अंदाज संगीतमय कर देते हैं। कुछ सुरों में खोते हैं, कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कुछ इस जंग में कोरोना के खिलाफ शामिल होकर एक साथ आगे बढ़ते हैं। आइए आपको अपने अगले सेशन के लिए मैं लिए चलती हूं अपनी सहयोगी सईद अंसारी के पास, और उनके साथ हैं हरिहरन जी। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। सईद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंडिया टुडे ग्रुप सदा इस भारत को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ रहा है, और हर साल हम इसी मिशन के तहत सफाईगिरी अवार्ड्स भी उन लोगों को, उन योद्धाओं को जो देश को साफ रखने में अपना योगदान देते रहे हैं। लेकिन ये कोरोना काल है, संकट की घड़ी है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना की वजह से ठप पड़ी है। तो इस बार सफाईगिरी अवार्ड्स हो चुके हैं हेल्थगिरी अवार्ड्स, और ये हेल्थगिरी है तो उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम है, उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान है हेल्थगिरी के जरिए। हमारे साथ बॉलीवुड के बेहद मशहूर सिंगर, आप सभी के चहेते हरिहरन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरिहरन जी, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत स्वागत आज तक पर। कोरोना काल में हेल्थ गिरी के इस सफर में आज आप हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे उन कोरोना वॉरियर्स के लिए आप? देखिए, हम घर पे बैठ के हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और जब भी हम जाते हैं बड़ा सोच विचार करके जाते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। मगर कोरोना वॉरियर्स को देखिएगा, वो दिलो जान पे खेलते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। आई मीन, आई सल्यूट द पीपल हु गो एंड वर्क। बहुत मुश्किल काम है ये। अपने आप को वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं जिन 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 जिनके लाइफ मतलब वो सेव करते हैं और काम करते हैं, उस काम को वो पूछते हैं और चले जाते हैं। अपने वो भी एक युद्ध के मैदान, हाँ, युद्ध के जी, मैदान जी, ही है ना जी। युद्ध के से ज़्यादा खतरनाक है, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हरिहरन जी, कैसे आप अपने किसी गीत के जरिए इन लोगों को कैसे याद करेंगे, इनके जज्बे को सलाम करेंगे सब? मैं वही कहूंगा, जैसे कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। तो ये सब हम अपने भारत के लिए कर रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और मैं बेशक। हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ जो कोविड वॉरियर्स हैं। आपसे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आपको लगता है कि ये अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी और हमारी हिफाजत के लिए उतरे हैं? कितना बड़ा खतरा इन पर आप देखते हैं? पूरा मतलब इट इज वेरी बैड। खतरा तो बहुत ही है। और वो सोचते नहीं है, क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भी वो सोचेंगे, जाएंगे नहीं वहां। ये कमाल की बात है जी। और हर लेवल पे जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, जो सुरक्षा, दे कीप अप द सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सारी चीजें। और अभी क्या है कि एक कंफ्यूजन सा होता है कि अब या आप घर पे बैठेंगे कि बाहर जाएंगे, क्या कितना आपको फ्रीडम है बाहर जाने की। इसमें एक डाउट आता है जी। लोगों के लिए भी। बट उनको तो जाना पड़ता है अपने काम में, डॉक्टर्स और सभी को। और कितने डॉक्टर्स और पुलिसमैन को इन्फेक्ट हो गए हैं वो। हरिहरन जी, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका आप ऐसे में इस बहुत ही बेहद संकट के समय में किस तरह से देखते हैं? हाँ, अभी
मुझे डॉक्टर्स और जवानों में कोई फर्क नहीं नजर आता। वाह। सब वो दुश्मन से लड़ रहे हैं जो हम देख भी नहीं सकते हैं, जैसे आपने कहा। और वाकई अगर वो नहीं होते तो क्या होता हमारा। कितने जो लोग बच गए हैं इसमें से, बस उनकी बदौलत है, डॉक्टर्स की बदौलत है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत है। और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं मिल रहा है। जी। एंड लोग कह रहे हैं कि ये तो स्पाइक फिर से होगा ये। जी हाँ, हो रहा है। देखिए ना, अब कितने 80-80,000 हर रोज, उससे ज़्यादा केसेस आ रहे जी हैं अपने देश में। जी 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 जी। हम एक ही कर सकते हैं, जो लोग आप अपने आप को केयर लीजिएगा, क्योंकि आप बीमार न पड़े। अगर आप बीमार पड़ेंगे, आपकी फैमिली को बहुत मुश्किल होगा। आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं सबको मुश्किल होगा, और आप एक बेड चुरा लेंगे अपने लिए। हम्म। बहुत अच्छी बात ऐसे कही सर आपने। सोचिएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये कितना बढ़िया थॉट है आपका कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो औरों को आप इन्फेक्ट नहीं करेंगे, और हॉस्पिटल का एक बेड भी आप खाली रखेंगे। बहुत बढ़िया सर। खाली कोई रखेंगे। कोई हाँ, कोई टिप्स आप कैसे ख्याल रखें, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत ये भी है कि भाई घर में हैं, बोर हो गए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जी, घर पर एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए स्पेस की जरूरत नहीं होती। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे गुणी लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन। मेडिटेट कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, इस वक्त हमें हेल्थ, बॉडी एनर्जी चाहिए, और माइंड की एनर्जी भी उस बहुत जरूरत है। बिकॉज वी विल गेट, घर पे बैठे मतलब रहते हुए आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और आप जानेंगे भी नहीं इस चीज को, आप डिप्रेस हो रहे हैं करके। डिप्रेशन की बीमारी ऐसी है कि आपको खुद ओह। मालूम नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हैं। जी जी। जिस तरफ आपने इशारा किया है, जी डिप्रेशन, अकेलापन, खालीपन, ये जी बहुत बहुत जी। गंभीर समस्या है। शायद हम हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था। थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिलाया। हम म्यूजिक आप म्यूजिक साथ जी जी। हम साथ में रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं, बट उसमें एक एक आध आदमी बहुत लोनली फील कर रहा हो, हम्म। क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है, और ये सब समस्या के बारे में सोच के वो डिस्टर्ब हो जाता है, सो नहीं पाता है। इसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नहीं तो आप और एक पेशेंट बन जाएंगे। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। हर इंसान ये चाहता है, जानना चाहता है, और दिल से ये चाहता है कि वैक्सीन आ जाए जल्द से जल्द, तो कम से कम कोई राहत मिले। तो ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए? पॉजिटिविटी कहाँ से आए सर? देखिए, एक बात है, ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं ना आप, जी। ये ह्यूमन बीइंग को इरिटेट करता है। वो इरिटेशन का लेवल इतना हो गया है कि सारे गुस्से होते हैं, हर चीज पे गुस्सा दिखाते हैं। वो जी गुस्सा दिखाने से वो उसका असर, जो अभी बोलते हैं, जब उससे सामने वाले को कुछ असर ही नहीं पड़ता है, आपको तकलीफ होता है उस गुस्से से। तो कीप योर माइंड पीसफुल, योगा कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा, गाना सुनिएगा, कुछ अच्छी फिल्म देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, हंसिएगा। हंसना जो है, जो लाफ्टर है, वो गायब हो गया है दुनिया से। सब चिंतित ऐसे करके, बच्चा भी ऐसे रहता है, ये क्या है करके। जी जी। यू स्माइल,
Get a smile back onto you. अच्छा, ये आपको देखिएगा। लगता है हरिहरन जी, आपको लगता है, आपने कहा कि घर में 5 लोग हैं, फिर भी हो सकता है उसमें से एक अकेला फील कर रहा हो, लोनली फील कर रहा हो और वो डिप्रेशन में चला जाए, ये भी बहुत गंभीर बात है। क्या आपको लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं, सबके पास अपने लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हम घर में 5 लोग एक साथ रहते हुए भी सबसे अलग अलग हैं, उसका कारण ये है, तो इससे कैसे दूर किया जाए? उससे एक दूर कर सकते हैं आप फैमिली टाइम रखिए। खाना 2 वक्त का खाना आप साथ में खाइएगा घर पे। जी। और तभी कोई भी फोन नहीं हो उधर, या कोई भी लैपटॉप नहीं हो, सिर्फ आप गप्पे मार रहे हैं, खुश रह रहे हैं, आप गप्पे मार रहे हैं। वो आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप बात नहीं, इतने अरसे से आप बात नहीं कर रहे हैं, तो बात करना एक नई चीज हो गई है, बोलना जो है। बच्चे, टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा तकलीफ में हैं। हम तो बड़ा हम बात करते रहते हैं हमारे जो एज ग्रुप है। तो मेक इट अ फैमिली टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। आप ये रूल बनाइए कि आप, अच्छा, एक फिल्म देख रहे हैं, बैठ के देखिए साथ में, या गाना सुन रहे हैं, देन उसके बाद आपका पर्सनल टाइम है जो आपको करना है, वो भी कीजिएगा आप। तो ये बैलेंस वापस ले आना घरों में जी बहुत जरूरी है। हरिहरन जी, क्या आपको लगता है कि हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के नज़रिए से भी देखना चाहिए कि हम घर में हैं, भले ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही आप गाने बना रहे हैं, आप कंपोज कर रहे हैं, आप अपने म्यूजिशियंस के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखकर कोई ना कोई हॉबी भी डेवलप की जा सकती है और उसके लिए भी आप वक्त निकाल सकते हैं। क्या किया जा सकता है ऐसा? एक तो मैंने घर साफ किया परसों के जो कूड़ा, जो पेपर्स थे सब फेंक दिए, मतलब जो भी था जी। फेंक दिए। बड़ा अच्छा लगा जी। कि ये क्लीन लगा। क्लटर क्या होता है ना, जब बहुत सारी चीजें, बेवजह की चीजें, जो फालतू चीजें घर पे रहने से आपका माइंड भी क्लटर होता है जी। तो अगर उसको साफ करें तो आपका माइंड भी थोड़ा क्लटर दूर हो जाता है, शांति आपको प्राप्त होता है उसमें से। बिकॉज एक बात देखिएगा, हम अपने आप को, अपना इलाज कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ये बहुत जरूरी है अभी। आप देखिएगा, इतने दिनों से हम बाहर नहीं गए, बाहर का खाना नहीं खाया, कहीं भी नहीं गए। अरे मजे तो घर पे तो रह रहे हैं आप। यही तो चाहिए जिंदगी। घर का खाना खा रहे हैं आप, कुछ तकलीफ है? नहीं। हालांकि एवरीबॉडी हैज गॉन स्लिमर, ठीक लग रहे हैं आप। इसका मतलब हेल्थ पे सबसे ज्यादा अगर किसी पे ध्यान है तो वो हेल्थ पे है सर। हेल्थ पे है। दूसरी बात कि आप वर्क कर रहे हैं, इस टाइम में जब आप घर से वर्क कर रहे हैं, ओवर वर्क करने की टेंडेंसी है आपका। आपको लगता है कि 4 दिन का काम आज कर लूं, जी, उससे फिर से आपको कल काम करना पड़ता है। यू गेट ओवर टायर्ड। वो भी गलत बात है। मतलब जितना आज काम करना है उतना कीजिए बस। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं है। वो ले आना है, वो सिस्टम ले आना है। अंताक्षरी खेलिए आप घर पे, चेस खेलिएगा, वेरी गुड आइडिया, कैरम खेलिएगा जी। अरे कितने हम लोग, मैं आई एम 55 बॉर्न, तो 60s और अर्ली 70s तक, 70s में भी यू डिडंट हैव टेलीविजन। हम क्या करते थे? ये तो करते थे कैरम खेलते थे, चेस खेलते थे, या अंताक्षरी खेलते हैं। जो भी मतलब हॉबी डेवलप कीजिएगा आप। आपको पेंट करना है, कुछ ड्राइंग्स करना है, कीजिएगा आप। सो यू हैव टू डिस्कवर
the remedy for yourself to keep your mind happy. इस कोविड-19 में जो सारा लॉकडाउन रहा, घर में आप रहे, आपने क्या क्या किया सर? कौन, मैं? जी। मैं 2 एल्बम, एक एल्बम कंप्लीट किया है और दूसरा एक एल्बम मैं कर रहा हूँ। तो लकीली मेरे घर के साथ पास में स्टूडियो है जी। तो मुझे वो सहूलियत है कि जाके काम करूं। और मतलब वो पहले 3 महीने तो नहीं जा सकते थे, उसके बाद जब इट गॉट द परमिशन तो हम जाके किए, तो उससे मैं बच गया। कुछ काम भी किया और अच्छा भी लगा। और मेरे बेटा भी वो मेरे साथ काम करता है, तो इट वाज फन, यू नो, लाइक बेसिकली। हाँ, ठीक था। और ऑनलाइन काफी प्रोग्राम्स किए हैं फॉर हेल्पिंग पीपल, काफी हमने पार्टिसिपेट किए हैं। जी जी जी। तो अच्छा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उस चीज को आप दीजिएगा लोगों को जो तकलीफ में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आज भी देखिए आप इस हेल्थगिरी के मंच पर हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त रहने की बात कर रहे हैं। जान है तो जहान है। क्या हमने हरिवंश? बिल्कुल, अगर आप सरवाइव कर लेंगे जी इस कोविड को, फिर जान है तो जहान है, वही बात है। वही बात है, बिल्कुल। ये अगर पता नहीं, देखिएगा ना, ये एक कॉमा आ जाता है सब बात करने के बाद। क्या कॉमा? अरे यार, वैक्सीनेशन अभी तक नहीं है। हाँ, हमने कहा भी आपसे। ये बहुत, तो लोग कहते हैं अरे आप दिसंबर तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं, 2021 में फरवरी मार्च तक खुल जाएगा। मिड तक आ अरे जाएगा। क्या क्यों बोल रहे हो यार, क्या है? हाँ। कोई भी कुछ भी बोलते हैं। अगर ये जो है ना, आम आदमी बोले या गवर्नमेंट बोले या कोई भी बोले या इंटरनेशनल मेंबर्स बोले, सब अपने अपने राय दे रहे हैं। किसी को मालूम नहीं है डेफिनेटली क्या हो रहा है। एक भी आदमी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है और कब ये इससे छुटकारा मिलेगा आपको। कहते हैं कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। तो आपको लगता है कि अगर हमने कोरोना में अपने आप को बचा लिया, फिट रखा, हेल्थ का ख्याल रखा, तो फिर हज़ारों चीज़ें हैं, ख्वाहिशों को आप पूरा कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ बेहतरीन चीज़ बनी है सर? क्योंकि वक्त काफ़ी मिला, सोचने को टाइम काफ़ी मिला। कुछ एल्बम्स तो ला ही रहे हैं आप, घर से काम भी कर रहे हैं, कोरोना को लेकर भी आपने किया। कुछ ऐसा लगा आपको कि मैंने एक्चुअली, हाँ जी बताइए प्लीज। तो वो गाना जो है, वो एक तो छप्पा छप्पा को लेके हमने उसको चेंज करके कुछ चप्पल चले वर्ड्स से, अफवाह चले, चप्पा छप्पा अफवाह चले, अफवाह चले जी। हाँ, अफवाह जो है वो सबसे डेंजरस चीज है। अभी देखिए ना, एक मास्क पहनना है, इस पे कितना कंट्रोवर्सी है। तो जब भी आप पहनते हैं, आप कंफ्यूज हैं। आप पहनते हैं और लगेगा कि यार ये काम करेगा क्या, निकाल दो। यहां तक आपको कंफ्यूज करके रखा है अफवाहें। तो उस पे गाना, फिर तेरा टाइम आएगा करके और एक गाना था। और ये बुरा वक्त है ना, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, गुजर जाएगा, गुजरना ही है, बिल्कुल। लेकिन इस बुरे वक्त में अपना ख्याल रखना है सर। जरूर रखना है, बिल्कुल बिल्कुल रखना है। तो आपने क्या सलाह दी है अपने गीत में कि बुरा वक्त गुजर जाएगा, उसमें कैसे गुजर जाएगा, कुछ कहा है? अपना टाइम आएगा।
अच्छा, अपना टाइम आएगा। अच्छा टाइम आएगा। वो कहा हूँ। ठीक है, आप एक गाना सुनना चाहते हैं ना, मैं जी समझ गया, मैं एक गाना सुनाता हूँ। प्लीज। रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती हैं यादें तुम्हारी, तुम बिन कैसे जीना, आंखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, कहाँ है तू, कैसी है तू, रोजा रोजा जाने मन, तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। बहुत खूबसूरत सर, वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता है आपको आपको जब भी सुनते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से साथ में बैठकर आपको सुना जाए। हरिहरन जी, बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी आपने। डिप्रेशन बिल्कुल मत आने दीजिए, घर में अकेले मत रहिए, साथ में खाना खाइए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी के साथ जुड़ने के लिए सर, पूरे इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।